नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको अलंकार की परिभाषा, उसके भेद के विषय में बातें बताई थी। हिंदी एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलंकार के भेद में शब्दालंकार पूरा कवर करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना और हो सके तो नोटबुक अपने पास रखिए, पेन रखिए और इसको नोट करते जाइए। तो शब्दालंकार के भेद दोस्तों प्रश्न अभ्यास के माध्यम से मैं बताऊँ, डायरेक्ट तो नहीं बताऊँगा, आपसे ही मैं पूछूँगा और आप उसको बताएंगे, इसके बाद ही मैं उसको लिखूँगा इस तरीके से। पहले दोस्तों देखो, पहला उदाहरण है मुदित महीपत मंदिर आए। मुदित महीपत मंदिर आए। दोस्तों, पहले उदाहरण में मुदित है, महीपत मंदिर, इसमें म करके आ रहा है। तो आपको मैंने एक शब्दालंकार की पहला जो पहचान है उसमें बताया था, जिसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, मतलब वर्ण जो कई बार बोला जाएगा। और वर्ण मतलब व्यंजन, वर्ण को आप व्यंजन भी बोल सकते हैं, जिसमें क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक के अक्षर आते हैं, क से ह तक अक्षर आते हैं। छत्रंगिया जो है वो संयुक्त व्यंजन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अगर पुनरावृत्ति हो तो उसे आप बेधड़क अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। जैसे इसमें म करके आया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। दोस्तों, आगे है दूसरा उदाहरण, कल कानन कुंडल मोर पखा। दोस्तों, कल कानन कुंडल मोर पखा, इसमें आप बताइए कि कौन सा वर्ण जो है बार बार आ रहा है। तो कौन सा वर्ण? हाँ, आपने सही बताया, ये क है। क वर्ण बार बार आ रहा है, तो क वर्ण बार बार आने से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये दो उदाहरण मैंने बताए थे। इसके बाद एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपको पढ़ाते समय भी मैंने एक दो उदाहरण बताए थे, वो अगर ख्याल है तो बताइए, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ, इसको आप लिख लेना। मैंने बताया था तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए, और दूसरा बताया था तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए में त की आवृत्ति हुई है। दूसरा बताया चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च की आवृत्ति हुई है। तो ये चार उदाहरण आपको बता दिए अनुप्रास अलंकार के, और भी आप अभ्यास करना व्याकरण की पुस्तक से। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि वर्ण की आवृत्ति या व्यंजन की आवृत्ति। अब चलते हैं अगले अलंकार पे। ये उदाहरण है काली घटा का घमन घटा। तो काली घटा, तो इसमें दोस्तों घटा शब्द जो है एक बादल है, दूसरा घटा का अर्थ होगा कम होना। तो पहले का बादल हुआ, दूसरे का कम होना। तो शब्द में सौंदर्य आया कि नहीं, काव्य में सौंदर्य अपने आप आ गया। तो अलंकार, जब सौंदर्य आ गया तो अलंकार हो गया। तो ये दोस्तों पहले का अर्थ हो गया बादल, दूसरे का अर्थ हो गया घटा। जाहिर सी बात है, पूर्ण रूप से यमक अलंकार हो गया। अब चौथा उदाहरण देख लें, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। तो दोस्तों इसमें कवि बेनी प्रसाद हैं, वो कहते हैं कि कोई नायिका है जो गुमनाम है, अनाम दिया है इसमें, अनामिका नायिका है, कि उस अनामिका नायिका के बाल की सुंदरता, बाल के लहराने की सुंदरता उसने कहाँ से चुराई है? सांप से चुराई है। व्याल मतलब सांप से उसने चुराया है। तो इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। तो पहले में वेनी क्या हो गया? कवि। दूसरा वेनी बालों की, जो वेनी गूंथते हैं, बाल गूंथते हैं दोस्तों। नायिकाओं को, अपने स्त्रियों को देखा होगा, माँ बहनों को, जब बाल जब वो गूंथती हैं तो वो कभी अगर मान लो सिल्की है तो बहुत बढ़िया उसमें लहराता है, एकदम जैसे सांप मतलब डोलते हैं, लहराते हैं, उस तरीके से उनके बाल लहराते हैं। ये इसमें काव्य सौंदर्य दिया है। दूसरा है दोस्तों, ये अलंकार हो गया पूर्ण रूप से अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन मतलब होता है तीन अर्थ में। सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण मतलब सुंदर अक्षर। और दूसरा है सुंदर वर्ण मतलब
कि दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा है सुंदर वर्ण गोरे अंग वाली नायिका, गोरे अंग वाली नायिका। और तीसरा है चोर के अर्थ में सोना, चोर के अर्थ में सोना। तो दोस्तों एक ही अर्थ सुबरन है, इससे 3 अर्थ चिपके हुए हैं। और परिभाषा में भी मैंने आपको बताया था कि जब जो है एक शब्द के 3 अर्थ उसमें चिपके हों या 2 अर्थ चिपके हुए हों तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखना, कवि सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, व्यभिचारी गोरे रंग वाली नायिका, मीनिंग हो गया, चोर मतलब सोना। तो तीनों एक ही अर्थ, शब्द के 3 अर्थ हो गया, अर्थात ये पूर्ण रूप से श्लेष अलंकार होगा। इसको आप मान के चलिए। अब देखो लास्ट है 6ठा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द एक ऐसा है जिसमें रहीमदास, कवि रहीमदास कहते हैं, कविवर रहीमदास कहते हैं कि पानी शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ हो गए। एक तो मोती, मोती के अर्थ में, तो जब समुद्र में ही समुद्र के पानी में क्या मोती पाया जाता है, एक तो वो अर्थ हो गया। दूसरा है मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य की इज्जत अगर चली जाए, वो इज्जत के अर्थ में है दोस्तों। पानी का अर्थ हो गया, अरे फलाने इंसान का पानी चला गया, पानी चला गया मतलब इंसान की जो इज्जत थी वो चली गई। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इज्जत चली जाने के बाद या तो लोग स्थान बदल देते हैं, या तो लोगों से मिलना जुलना मुलाकात बंद कर देते हैं, या जगह ही बदल के चले जाते। ये घटनाएं होती रहती है, आपको पता है। तो एक तो मानुष हो गया, और चून हो गया। चून मतलब चूना, जाहिर सी बात है चूने में अगर आप पानी नहीं डाले तो ना तो वो पान में प्रयोग कर सकते हो और ना ही उसको दीवार वगैरह पेंट करने के समय उसको प्रयोग कर सकते हो। तो एकदम क्लियर हो गया दोस्तों कि पानी का अर्थ 3 अर्थ में हो गया। एक तो मोती, समुद्र का पानी, दूसरा है पानी मतलब मानुष के अर्थ में इज्जत, और चून के अर्थ में पानी, रियल पानी जो आप यूज कर रहे हो, पानी अगर उसमें नहीं डाले तो चूना एकदम बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने शब्द अलंकार के पूरे भेद कवर कर लिए, आपको पूर्ण तरीके से बता दिया दोस्तों। इसके पहले भी मैंने उदाहरण बताए थे, वो भी, और ये लेकर के 4-5 उदाहरण आपके हो गए। मैं गुजारिश करूँगा तुम सभी से दोस्तों कि व्याकरण की पुस्तक से और भी ज़्यादा उदाहरण देना, जैसे कि मैं अब तक अपने पूरे 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं हमेशा ये बच्चों को बताता रहा और अनिवार्यता भी करता रहा, कंपलसरी करता था अपने टीचिंग के दौरान कि आपको अगर बढ़िया मार्क्स पाना है, अलंकार में गलती नहीं करनी, कम से कम एक अलंकार के 10-10 उदाहरण खोज के लाओ। तो बच्चे बड़े रुचि से एकदम खोज करके लाते थे, और ऐसे बच्चे जो 10 उदाहरण लेकर के प्रस्तुत होते थे, किसी किसी का नहीं होता था, 7-8 हो जाता था। उन बच्चों का जो रिजल्ट रहा है हिंदी में 95, 96, 98 के लगभग रहा है। गलत नहीं हुआ, अलंकार तो एकदम से गलत नहीं हुआ। ध्यान रखना, आप भी इससे सबक सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जरूर तैयार करिए दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। हमारे साथ वीडियो में, इस वीडियो में बने रहने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए और इसे पसंद करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। ध्यान रखना कि अपने इसको पसंद भी करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करना। शेयर करेंगे तो उनको भी, आप जैसे ही जिज्ञासु हैं, उनको भी ये सब जानकारी मिलेगी। और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करेंगे जितने भी ग्रामर भूतों न भविष्य जो पहले पढ़ाया था मैंने और जो बाद में पढ़ाऊंगा आपको, सब आपको लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।